नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। BSML से कविता ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी लोगों का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दों से हटाने और फिल्मी सितारों के खिलाफ मामले दर्ज करने आदि जैसे तुच्छ मुद्दों को उठाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अपनी 6 गारंटी को पूरा करने में पूरी तरह फल रही है। BIS पार्टी उन्हें बेनकाब कर रही है, इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो नए नए मुद्दे सामने ला रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं और लोग इस सरकार से सवाल करना शुरू कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तेलंगाना स्थित हैदराबाद से लोकसभा सांसद और MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। संसद में जय फिलिस्तीन बोलने वाले मामले में असदुद्दीन ओवैसी को बरेली कोर्ट से नोटिस भेजा गया है। असदुद्दीन ओवैसी पर संवैधानिक एवं कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में वार दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बरेली सत्र न्यायाधीश ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया है। 7 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी एक मामले में बरेली कोर्ट में हाजिर होना है। ओवैसी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा था। शपथ लेने के बाद कहे गए इस शब्द पर उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है, मैंने अभी कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, ये कैसे खिलाफ है? संविधान में प्रावधान दिखाएं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले की निंदा की और सख्त पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कई सदस्यों द्वारा अभिनेता के हैदराबाद स्थित जुबली हिल्स घर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद रेड्डी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं फिल्म हस्तियों के घरों पर हुए हमले की निंदा करता हूँ। मैं राज्य के DGP और शहर के पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था के मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश देता हूँ। इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि जो पुलिसकर्मी संध्या थिएटर घटना में शामिल नहीं है वो प्रतिक्रिया न दें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने संध्या थिएटर भगदड़ की कवरेज को लेकर राष्ट्रीय मीडिया के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए आज माफी मांगी। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि चल रही जांच पर उत्तेजक सवालों का सामना करने पर उन्होंने अपना आपा खो दिया। आनंद ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय मीडिया को खरीद लिया गया है। उनकी टिप्पणी पर राष्ट्रीय मीडिया में कड़ी प्रतिक्रिया आई। आनंद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, जाँच पर लगातार भड़काने वाले सवाल पूछे जाने और राष्ट्रीय मीडिया के बारे में अनावश्यक सामान्य टिप्पणियां करने पर मैं अपना आपा खो देने के लिए माफी चाहता हूं। पुलिस आयुक्त ने कहा है, मुझे बुरा लगता है कि मुझे उकसाया गया और ये गलत था और मुझे शांत रहना चाहिए था। मैं अपनी टिप्पणी पूरी तरह से वापस लेता हूं। IPS अधिकारी उस समय अपना आपा खो बैठे जब टेलीविजन चैनलों के कुछ पत्रकारों ने पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की घटना और अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज मामले के बारे में सवाल जारी रखा। आनंद ने संवाददाताओं से कहा था कि मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय मीडिया ने कैसा व्यवहार किया है। सब कुछ खरीद लिया गया है, पूरी तरह से खरीद लिया गया है, कोई शर्म की बात नहीं है। सिंगेरनी के स्थापना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिंगेरनी के श्रमिकों, उनके परिवार और अधिकारियों को हार्दिक बधाई दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सिंगेरनी कॉलेजियम की 135 साल की उल्लेखनीय विरासत पर प्रकाश डाला, जिसने प्रगति जारी रखते हुए कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को रोशन करने में सिंगेरनी का योगदान तेलंगाना राज्य के लिए बेहद गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सिंगेरनी के स्थायी भविष्य के लिए रणनीतिक उपाय कर रही है। उन्होंने श्रमिकों के परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और ये सुनिश्चित किया है कि सिंगेरनी कई दशकों तक एक अग्रणी संगठन के रूप में फलता फूलता रहा, जो देश के सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक बनने की आकांक्षा रखता है। रविवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव मचाने के मामले में जुबली हिल्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 लोगों को आज एक अदालत ने जमानत दे दी है। जुबली हिल्स पुलिस ने आज 6 लोगों को कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कोडंगल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रेड्डी श्रीनिवास, NSUI के राज्य नेता प्रेम कुमार गौड़ भी शामिल थे। जो कल इंसिडेंट हुआ, ये जो अलीजेड इंसिडेंट है, अल्लू अर्जुन का घर पे जो हमला हुआ बोल के जो पुलिस वाले केस लगाए, पूरा 7 सेक्शन का ऊपर केस लगाए सो है। वो केस में पूरा जो भी है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, उन लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन लोगों का ऊपर जो उनका फोर्सेस है उसका अटैक करे तो उन लोग सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोग प्रोटेक्शन करे सो है। वही केस में पुलिस वाले उन लोगों का ऊपर 7 सेक्शन
लगा के आज सुबह 9-8 बजे को जज का घर पे लाके प्रोड्यूस करा सो है। वही केस में मैं आज मेमो ऑफ अपीयरेंस डाल के जो भी मेरा आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट करा। जो सेक्शन में 331 क्लास 5 में जो जज साहब कुछ क्वेश्चन उठाए थे वही क्वेश्चनों के ऊपर जो भी जवाब दिया था वो जवाब का ऊपर जो भी कोर्ट सेटिस्फाई हुआ था। सेटिस्फाई होने के बाद जो 6 आदमी को 10,002 सूरटियाँ लगा के आज उन लोगों को बेल मंजूरी किए थे। वो विथिन 3 डेज़ में फर्निश करना पड़ेगा कोर्ट में। हम लोग उसको फर्निश करेंगे कोर्ट का सामने और कुछ भी कंडीशन अभी नहीं दिए, बिना कंडीशन से बेल मंजूरी किया सो है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु शादी के बंधन में बंध गई। धूमधाम से उनकी शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई। उन्होंने बिजनेसमैन वेंकट दत्त साई संग 7 फेरे लिए। पीवी सिंधु और वेंकट की शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इसमें दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है। फैंस दोनों को शादी की शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधने के साथ ही सिंधु और वेंकट हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो गए। साथ ही आपको बता दें कि सिंधु और वेंकट 22 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं। विवाह समारोह को बेहद प्राइवेट रखा गया। सिंधु ने अब तक अपनी शादी की तस्वीरें शेयर नहीं की। हालांकि शादी में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों की शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें शेखावत भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने नवविवाहित जोड़े की शादी की तस्वीर शेयर करते हुए अपने एक हैंडल पर लिखा है, कल शाम उदयपुर में वेंकट दत्ता साई के साथ हमारी बैडमिंटन चैंपियन ओलंपियन पीवी सिंधु के विवाह समारोह में शामिल होकर खुशी हुई और मैंने इस जोड़े को उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। विधान परिषद के पूर्व सदस्य और कर्नाटक तमिलनाडु के लिए भाजपा के राष्ट्रीय सह प्रभारी डॉक्टर पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी ने आज बेंगलुरु हवाई अड्डे पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख राजनीतिक नेता उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गोयल के आगमन के बाद डॉक्टर सुधाकर रेड्डी और श्री पीयूष गोयल के बीच कर्नाटक में भाजपा से संबंधित विभिन्न संगठनात्मक मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य में पार्टी की रणनीतियों और पहलों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्र में अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे कर्नाटक भाजपा राज्य भर में अपनी उपस्थिति बना रही है। डॉक्टर सुधाकर रेड्डी और श्री पीयूष गोयल के बीच बातचीत से पार्टी के जमीनी स्तर के मुद्दे से जुड़ने और कर्नाटक और तमिलनाडु में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयासों में योगदान मिलने की उम्मीद है। ये बैठक प्रमुख क्षेत्रीय विकासों, विशेषकर भारत के दक्षिणी राज्यों में पार्टी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाजपा नेताओं के चल रहे प्रयासों पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 7वीं बार भी राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि डीएमके के नेतृत्व में गठबंधन 200 सीटों पर जीत हासिल करेगा। पिछले चुनाव यानी 2021 में राज्य की 234 सीटों में से 159 सीटों पर जीत हासिल कर डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया था। सीएम स्टालिन ने कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 3 सालों में किए गए सरकार के कामकाज और जन कल्याण के लिए डीएमके की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 7वीं बार अपनी डीएमके की सरकार बनाना है। हमारा गठबंधन 200 सीटों पर जीत हासिल करेगा। 2026 में जीत हमारी है। पिछले 3 सालों में हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देश में कोई भी राज्य सरकार हमारी जैसी योजना शुरू नहीं कर पाया है। 2019 में हमारा गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन के रूप में बना था। तब से हमने विधानसभा चुनाव, संसद चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। सीएम स्टालिन ने कहा है, कई लोग हमारे वैचारिक गठबंधन के खिलाफ राजनीतिक गणना कर रहे हैं। मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ कि हमारे वैचारिक गठबंधन के खिलाफ सभी गणनाएं गलत साबित होंगी। हमारा गठबंधन जीतेगा।